पोर्टफोलियो ऑडिट। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको पोर्टफोलियो ऑडिट जरूर करना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका इन्वेस्टमेंट कहां तक पहुंचा, क्या ये प्रॉफिट है, क्या ये लॉस है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. पोर्टफोलियो ऑडिट। पोर्टफोलियो ऑडिट एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों के बीच में अवेयर नहीं है। यहाँ पर लोग ये तो मानते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, लेकिन इस पैसे को बचा के कैसे रखना है, आगे फ्यूचर में मैं इस पैसे से पैसा कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जो एक समय तक तो बहुत अच्छा ग्रो किया, लेकिन उसका ग्रोथ कुछ समय के बाद रुक जाता है, तो मैं कैसे समझूं, कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये मेरा जो वेल्थ है इसको मैं और ग्रो कर सकता हूं। जैसे एक ऐसा एरिया जो आज से 10 साल पहले अंडर डेवलपिंग एरिया था और आपने वहाँ पर कुछ प्लॉट परचेज किया, धीरे धीरे वो एरिया डेवलप करने लगा, बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल यूनिट आ गए, और आपका जो लैंड का वैल्यू था वो 5 लाख रुपया से आज 50 लाख हो गया। लेकिन अब वो एक मैच्योरिटी लेवल पर वो मार्केट आ गया है, और अगले 4 या 5 साल में हो सकता है ये लैंड 50 लाख से 55 लाख या 60 लाख तक इंक्रीज करे, लेकिन ये 50 लाख से अगला 5 करोड़ नहीं बनने वाला है। इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपको उस इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करना है, क्या ये अब ये ग्रोथ करेगा उस लेवल से, अगर नहीं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट को बेच देना है और उसी तरीके से नया अंडर डेवलप एरिया सर्च करना है और वहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, सो डैट आपका इन्वेस्टमेंट 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़े। तो यही चीज़ आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो ऑडिट में, जहाँ पर हम कुछ टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए, आपका वेल्थ कैसे क्रिएट होगा और पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पर आज सिर्फ बात करेंगे पोर्टफोलियो ऑडिट कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट का जो जो चीज़ आपने पोर्टफोलियो में डाला है उसका ऑडिट कैसे करें और उसका हम प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे लें। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप बीमार पड़ते हो, तो डॉक्टर आपसे सबसे पहले कहता है आप क्या हो, क्या प्रॉब्लम है, तो कहता है आप कहते हो नॉट वेल। फिर आप अपनी सारी प्रॉब्लम अपने डॉक्टर को बताते कि सर 2 दिन पहले मैंने कुछ खा लिया था, मेरे पेट में प्रॉब्लम है, फिर मैं ठंडे पानी से नहा लिया तो छींक भी आ रही है, सर्दी, मतलब आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है आप अपने डॉक्टर को बताते हो। फिर डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को एक बार सुनता है और उसके बाद वो कुछ टेस्ट लिखता है, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो सकता है, कुछ अल्ट्रासाउंड हो सकता है, एनी काइंड जो डॉक्टर को समझ में आता है, ताकि वो समझ सके कि एग्जैक्ट आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कहाँ, ताकि उसके अनुसार वो दवाई दे सके। हो सकता है आपका प्रॉब्लम वो समझ के ब्लड टेस्ट भी ना लिखे, अल्ट्रासाउंड भी ना लिखे और आपको कुछ दवाई दे दे, हो सकता है आप वहीं ठीक हो जाओ। ये डिपेंड करेगा कि आप का जो डॉक्टर है और आपकी जो बीमारी है वो किस लेवल का है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम लिस्ट करना पड़ेगा और डॉक्टर के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। वही चीज़ आपको इन्वेस्टमेंट में करना है, क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है, आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, और ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट आपका गोल्ड में हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट आपका म्यूचुअल फंड में हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट आपका बैंक में हो सकता है, तो आपको समय टू समय, टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या कहीं मैं प्रॉब्लम में तो नहीं आ गया। जैसे हमारा
शरीर, हमारा शरीर तो बता देता है कि मैं प्रॉब्लम में आ चुका हूँ, आप चल नहीं पाते, आपको सर्दी खांसी, लेकिन आपका पैसा, सपोज दैट आपने कोई लैंड में पैसा लगाया था, वो अब मैच्योरिटी लेवल पर आके बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करा, तो वो आपको नहीं बताएगा। जब आप सेल करने चाहोगे तब में भी पता चलेगा, अरे यार उस लैंड पर तो किसी ने कब्जा कर लिया है, या पिछले 2-3 साल से रेट ही नहीं बढ़ा, तो वो आपको अपने आप नहीं बताएगा, आपका शरीर तो बता देता है। लेकिन अगर हमने ये कसम खाया कि समय टाइम टू टाइम, हर 6 महीने पर, हर क्वार्टर में अगर हम एक बार पोर्टफोलियो ऑडिट कर लें, किसी प्रोफेशनल से करवा लें, तो हो सकता है मेरा जो इन्वेस्टमेंट है एक अच्छे स्वरूप में निकल के आएगा, और जो मेरा पैसा डूब रहा है या डूबने वाला है, मैं उसको वहाँ से पैसा निकाल के अच्छे ग्रोथ पर लगा सकता हूँ। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है? हमारा इंश्योरेंस हो सकता है, हमारा बैंक हो सकता है, हमारा गोल्ड हो सकता है, हमारा फॉरेक्स कमोडिटी हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, रियल एस्टेट। इसके अलावा भी आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपका चॉइस है। लेकिन अगर इन इन्वेस्टमेंट को अगर आपने टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो ऑडिट नहीं किया, टाइम टू टाइम चेकिंग नहीं किया कि क्या ये सही पोजीशन में है या नहीं, तो क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो काम नहीं करेगा और अच्छे लेवल से ग्रो नहीं करेगा। हो सकता है शुरुआत में 4 या 5%, 15% का ग्रोथ कर रहा हो, कुछ दिनों के बाद ये ग्रोथ 2 या 3% पर आ जाएगा। और आप जानते हो इन्फ्लेशन 8 से 9% है या 6% के आसपास है, तो इन्फ्लेशन के कम रेट से अगर आपका पैसा ग्रो करता है तो यह आपके लिए हानिकारक है। सो आपका कहीं भी पैसा हो तो आपको पोर्टफोलियो ऑडिट जरूर करना चाहिए। और पोर्टफोलियो ऑडिट में क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि आपका जो ग्रोथ हो रहा है आपके इन्वेस्टमेंट का, क्या वो ROI सही दे रहा है, क्या वो इन्फ्लेशन का रेट है उससे सही है, आपका जो असेट था क्या वो अब डेट के अनुसार बदल रहा है या लायबिलिटी के अनुसार जा रहा है। तो इन सब कुछ चीज़ों को देखना है, और हमारा रेट ऑफ रिटर्न अभी क्या मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें देखना होता है। और हमारा जो रियल एस्टेट में जो पैसा हमने लगाया है, क्या वो असेट आज की डेट पर बना हुआ है या लायबिलिटी। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप जब किसी भी रियल एस्टेट में 1 करोड़ रुपया लगाते हो और आप उसमें रेंट पर चढ़ाते हो, तो तकरीबन ये 3 या 4% का रिटर्न देता है। मतलब 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो 4.5 या 5 लाख पर रेंटल लगेगी पूरे साल की, मतलब मंथली 40 से 50 हज़ार के आसपास। अगर आप 40 हज़ार के रेंट पर आप इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हो तो तकरीबन आपने 4% कमाया। अगर यही 2 या 3 साल तक लगा भी रहा तो रिपेयर मेंटेनेंस में हो सकता है 3-4-5 लाख का खर्चा हो जाए। तो आपने 3 साल में 4% के आधार पर 10 से 12 लाख कमाया और 4 से 5 लाख रिपेयर मेंटेनेंस लग गया, तो इन नेट आपको 2 से 3% बचता है। हाँ, प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज कर सकती है, लेकिन बहुत सारे प्रॉपर्टी की वैल्यू आज की डेट पर इंक्रीज नहीं कर रही है। तो आपको ये देखना है कि रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए असेट है या लायबिलिटी। तो इसी के साथ पोर्टफोलियो ऑडिट आपको हमेशा करवाना है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप जानना चाहते हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, सो डैट वहाँ पर हम आपके समस्याओं का समाधान करेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। जब तक प्रणाम एंड नमस्कार। Audio Jungle।